नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज जिक्र करेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक ये कि तमाम ओबीसी नेताओं को एकजुट कर रही है कांग्रेस। एक मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश के ओबीसी वर्ग को। और दूसरी तरफ खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि कर्नाटक में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन ये कह लीजिए नियम लाया जा रहा है, या फिर उत्पीड़न के विरोध में एक नियम लाया जा रहा है कि भाई किसी का भी उत्पीड़न ना हो। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि इस पूरे नियम से एससी एसटी और मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। आज थोड़ा सा इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और जितना मैं समझ पाई आपको समझाया, और विस्तार से समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, पहले तो ये बता दीजिए कि कर्नाटक से ये जो फैसला निकलकर सामने आया है, जो सरकार ले रही है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को लेकर, ये है क्या, नाम क्या है, कैसे इसे बांटा जाएगा, और फिर इसमें मुस्लिम्स को कैसे अलग रखा गया है? नम्रता, कर्नाटक जो है वो कांग्रेस का एक लेबोरेटरी बनती जा रही है। कांग्रेस कैसे राज करेगी वो पूरे देश भर में दिखा रही है, वो कर्नाटक से दिखा रही है। अभी जो एक्ट की जो आप बात करें उसका नाम है रोहित वेमुला एक्ट। रोहित वेमुला के बारे में पता था कि एक स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, और फिर वो कास्ट को लेकर जो पूरा ये चला, ये देश को पता है, उसको मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा उनके बारे में बताते। अब उन्हीं के नाम पे कर्नाटक सरकार अपने यहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाई है। बहुत अच्छी बात है, किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर वो जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि इस पूरे लॉ में मुसलमानों को और एससी एसटी को, इनको तो पीड़ित बता दिया गया पहले ही, और जो बाकी हैं उनको शोषक बता दिया गया। मतलब ये पहले ही से प्री कंसीव्ड नोशन है कि अगर कोई ओपन कैटेगरी का होगा या जनरल होगा तो वो शोषण ही करेगा, और अगर उसके साथ मान लिया कि किसी ब्राह्मण लड़के के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, मुसलमान के साथ और एससी एसटी के साथ अगर गलत हो गया तब सजा मिलेगी। कम से कम उसमें यह है कि 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना, कम से कम। और अगर कल्प्रिट इस वर्ग का रहा तो उस पर नियम नहीं लगेगा? नहीं, उसके बारे में डिस्कस है। उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि अगर एससी एसटी और मुस्लिम इनके खिलाफ अगर जरा भी डिस्क्रिमिनेशन किया ना, तब आपको कम से कम इतना का जुर्माना देना पड़ेगा और 1 साल की जेल होगी। तो कल को जाके मान लिया कि मैं एक वेग बता रहा हूं, कल को जाके कोई एक मुसलमान लड़का है और वो किसी ओपन कैटेगरी की लड़की के साथ, ब्राह्मण लड़की के साथ कुछ गलत करता है, तो फिर तो ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ उसके पर लागू नहीं होगा। ये चल रहा है, और कर्नाटक कांग्रेस ये बता रही है कि राहुल गांधी के दिशा निर्देश पे रोहित वेमुला एक्ट, ये रोहित वेमुला एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ ये बनाया गया। अब दूसरा इसका पहलू समझिए। एक तरफ कर्नाटक की सरकार कह रही है कि कन्नडिगा आंदोलन चल रहा है भाषा के नाम पे, कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज ये करना पड़ेगा वो, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि अगर भाषा के आधार पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन किया तो आपको जेल में डाल देंगे। समझ रहे हैं दोनों बात? एक तरफ कन्नडिगा ग्रुप को ये दुकान के बैनर तोड़ दो, अगर कोई कन्नड़ में नहीं बात कर रहा है तो ऑटो वाले के साथ झगड़ा, तो ये वो, और दुकान के जो बैनर तोड़ने में और जो साइन बोर्ड है उसमें तो दिखा है कि साफ तरफ कांग्रेस के नेता है। इसका मतलब एक तरफ आप भाषा आंदोलन को हवा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के तहत कि अगर भाषाई आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया तो हम जेल में डाल देंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं? बिल्कुल। अब तीसरा मुद्दा आता है इसमें। एक तरफ कह रहे हैं कि जाति के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो, और उसी कर्नाटक में कांग्रेस के देश भर के ओबीसी नेता जुट रहे हैं, सिर्फ ओबीसी और किसी को नहीं। और वहां यह कहा जाएगा कि ओबीसी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, और केंद्र की भाजपा सरकार ने ओबीसी के साथ यह किया है।
अब आप जातिवाद खत्म कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाई बढ़ा रहे हैं, समाज में टेंशन पैदा कर रहे हैं, ये मैं दर्शकों पर छोड़ देता हूं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अब की बार जातिवाद खुलकर क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना है या उसे कम करना है। और अगर नियम लाना ही था तो ये कह देते कि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो ये एक्ट लागू होगा। क्या उसमें से जनरल को क्यों हटा दिया गया? उनके साथ अगर भेदभाव हुआ तो क्या करेगा कोई? पंकज जी, क्या करना चाहिए? कर्नाटक की कुल आबादी का 70% जो हिस्सा है वो ओबीसी के खाते में जाता है, मतलब ओबीसी 70% है। तो ये तो सीधे सीधे वो वोट बैंक अपनी तरफ करने की एक तरीके से साजिश है ना, सीधे सीधे तौर पर जातियों में बांट रहे हैं। फिर नहीं, वहां एक लड़ाई और है कर्नाटक में। वो ओबीसी नेता है सिद्धारमैया और जनरल नेता है डीके शिव कुमार। उनके बीच की तो लड़ाई जारी है। तो उनको भी ताकत दिखाना है कि देखो ओबीसी, पूरे देश भर के ओबीसी को जुटा दूंगा और नियम भी ये बना दूंगा। अब बताओ क्या करोगे? डीके शिव कुमार को किनारे करने के लिए एक कांग्रेस की चाल भी है, ये वहां के पत्रकार बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है वहां पे? पिछले 2-2.5-3 साल का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो भी तो डीके शिव कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो 2.5 साल वाला प्लेटफॉर्म यहां पर लगाया गया था। अब डीके शिव कुमार के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं, बनाइए मुख्यमंत्री, बारी आ गई इनकी। डीके शिव कुमार रिसोर्सफुल आदमी, बिल्कुल। जब पैसे की जरूरत हो तो डीके शिव कुमार तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। जब आपके विधायक भागने लगे तो डीके शिव कुमार आप जाके वो होटल पॉलिटिक्स, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्ट पॉलिटिक्स, उसके लिए डीके शिव कुमार ठीक है। लेकिन अगर फिर जब राज करने की बात आती है तो डीके शिव कुमार हो गए शोषक, सवर्ण, और ये हो गए सिद्धारमैया हो गए ओबीसी, या मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए दलितों के नेता। ये चल रहा है। आपको एक बात शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बयान भेज देता हूं दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह को भी हाल करने की कोशिश की गई और दिग्विजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किस बात से पता है? करनी सेना और राजपूत छात्रावास पे हमला हुआ है उसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड की तरफ, राजपूतों की तरफ। मतलब कि राहुल गांधी एक रणनीति के तहत जो जनरल कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, जाति वैश्य हो गए, जो कि ये सबको साइडलाइन करके और वो एसटी एसटी मुस्लिम ये समीकरण बना रहे हैं। ये तो हम सब देख रहे हैं हर जगह से। अब इस लड़ाई को कांग्रेस के अंदर भी लड़ी जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, नहीं तो ये सीधे अगर एक समान कानून सबके लिए एक समान है तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ में जो ओपन कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि अगर उनके साथ भी छेड़छाड़ हुआ या गलत सलत कोई हरकत की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। और मैं बताऊं, अगर मान लिया कि अगर आपको एसटी एसटी ओबीसी से प्यार था तो फिर जानबूझ के उसमें मुसलमानों को शोषित दिखाना और जनरल कैटेगरी के लोगों को हमेशा क्या वो भेदभाव यही करते हैं। और कल को जाके अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी ब्राह्मण लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाता है या छेड़छाड़ करता है इंस्टीट्यूशन में, तब तो ये बेचारी कहीं शिकायत नहीं कर सकती। ये है पंकज जी, अभी तो चोरी छिपे हो रहा था, दबते दबाते हो रहा था, अब ये खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला जातिवाद एकदम करूंगा, क्या कर लोगे। और मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है। देश को भाषाई आधार पर बांटो, देश को उत्तर बनाम दक्षिण मतलब कि क्षेत्रवाद में बांटो, देश को रिलीजियस लाइन पे बांटो। सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, राहुल गांधी बोल के आए हैं। मणिपुर में ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब कि ईसाई बनाम हिंदू, सिख बनाम हिंदू ये कर रहे हैं। दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत कर रहे हैं। यहां जातिगत जनगणना तो एसटी एसटी तो ये सब करके जाति के नाम पे बांट रहे हैं। मतलब हर वो एलिमेंट्स जिससे हिंदुस्तान बढ़ सकता है उसको हवा दे रहे हैं। कोई एक ऐसी बात बताइए जिसके कारण हिंदुस्तान में भेदभाव पैदा होता हो और राहुल गांधी उसको नहीं बढ़ा रहे, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पिछले कुछ बयानों और फैसलों को निकालेंगे मिलाकर तो कांग्रेस को, इसीलिए तो लोग कांग्रेस को मुस्लिम लीग और इस तरीके का नाम दे रहे हैं, ये वही बनती जा रही है।
फिर मुस्लिम लीग नहीं, अब तो ओबीसी में आ गया। मुसलमानों को तो प्रश्रय दे ही रहे हैं, वो साथ में हिंदुओं को SC ST और फॉरवर्ड सवर्ण अनरिजर्व कैटेगरी इसमें बांट रहे हैं। वो दक्षिण भारत में जाए कहते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति बड़ी खराब है, बहुत कोलाहल है, साउथ इंडिया बहुत अच्छा है। उनके प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कहते हैं कि अब तो एक वक्त आ गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बनाना है। वो जो है वो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बनाम हिंदी अंग्रेजी या दूसरी भाषा, उसकी लड़ाई को हवा दे रहे हैं कांग्रेसी वहां पे। मणिपुर में ईसाई बनाम हिंदू, ये नैरेटिव बना रहे हैं। विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे देश में सिखों को पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, इसका मतलब वो सिख बनाम हिंदू भी नैरेटिव बना रहे हैं। वो हर वो काम कर रहे हैं जिसमें डिवाइड एंड रूल की बू आ रही है। और ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है ना, उसी सिलसिले में अगली कड़ी है ये। ठीक है, ठीक है। मुझे और मैं तो दर्शकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा कहा मत मानिए, आप खुद जाके देखिए, पढ़िए कि कितना खतरनाक है वो। और आखिरी बात, जब यूपीए सरकार जाने वाली थी तो सोनिया गांधी की पहल पर एक नियम लाया गया था, एंटी कम्युनल बिल। उसमें साफ साफ ये लिखा था कि कहीं भी दंगा होगा या कहीं भी इस तरह सांप्रदायिक तनाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू दोषी माना जाएगा, मुसलमान को नहीं माना जाएगा। ये लाने की कोशिश थी और अब उसी को ये जातिवाद की तरफ से इस तरह कर ला रहे हैं। बहुत खतरनाक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, देश के लोगों को पढ़ना चाहिए वो बिल। ये एंटी कम्युनल बिल जैसा ही है ये, लेकिन ये कास्ट लाइन को लेकर है। हमेशा पीड़ित जो है, मतलब पहले ही से प्री कंसीव नोशन है, पहले से माइंड फिक्स ये बना लिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है वही शोषण करेगा और उसके साथ अगर शोषण हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। ये था अगर जब भी सांप्रदायिक होगा तो सिर्फ हिंदू ही दोषी होगा। ठीक है, ठीक है पंकज जी, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं इस वीडियो को और आराम से जाकर पढ़िए क्या है ये लॉ, क्या कर्नाटक सरकार कर रही है, किसे एक तरीके से आगे रखा जा रहा है, किसे बिल्कुल पीछे धकेला जा रहा है। आप अपने हिसाब से इसको समझिए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।